इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विशाखानंदी को एक खबर मिलनी नहीं चाहिए थी। कितनी ही बारूद भरी हुई हो, कितनी ही बारूद भरी हुई हो, चिंगारी नहीं मिले तो बारूद मिट्टी के समान है। एक चिंगारी मिलती है तभी बारूद का काम करती है। पहली बात है कि बारूद नहीं हो। फर्स्ट बात क्या है? बारूद नहीं हो। और बारूद हो तो चिंगारी से बचो, चिंगारी से बचो। इसलिए परमात्मा ने हमारी गोत्री के लिए जाने के लिए एक छोटा सा शब्द दिया, शंका ठानम विवज्जे। जहां शंका हो गलत होने की, उसको छोड़ दे। डाउट आ गया ना कि यार यहां गड़बड़ होने की संभावना है, तो इंतजार मत कर कि होने के बाद देखूंगा, पहले ही छोड़ दे उसको। शंका ठानम विवज्जे दूरवो परिवज्जे, दूर से ही बाजी हो जाए। जैसे हम देखते हैं ना कि जो पेट्रोल की ईंधन की गाड़ियां जाती हैं या जितने भी पेट्रोल पंप हैं, वहां पर स्मोकिंग करने की परमिशन अलाउ ही नहीं है। क्यों? कि चिंगारी से बचाना बहुत जरूरी है। बारूद भरी हो तो चिंगारी से बचाना जरूरी है, और बारूद नहीं हो तो चिंगारी की परवाह करने की। तो परमात्मा दोनों ही बात कहते हैं। पहली बात कहते हैं बारूद मत रख, बारूद है तो चिंगारी से बच। अब बारूद तो भरी हुई है, विश्वभूति के अंदर में बारूद तो भरी हुई, बिल्कुल ढकी हुई है, बड़े छिपी हुई है। क्यों? कि उसने विशाखानंदी को प्यार नहीं किया। भुला तो दिया लेकिन प्यार नहीं किया। इस वाक्य को निरंतर याद है। नहीं मारा साहब, मारो तो साथ कहीं झगड़ो को नहीं है, वो मारो नहीं पटे ना तो मैं और साथ बात च नहीं करूं। डेंजर है, डेंजर है। बारूद बन रही है अंदर, बारूद बन रही है। इसलिए जब भी कोई ज्वाइंट फैमिली का मेंबर अलग होने की बात करता है, बोले मारा साहब हमारे बहुत झगड़े होते हैं, शांति नहीं रहती है, अलग हो जाए तो थोड़ा प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे। मैं उल्टा कहता हूं उनको, तुम झगड़ो लेकिन साथ में रहो। मेरी झगड़ने की परमिशन है लेकिन अलग होने की परमिशन नहीं है। कि अलग हो गया तो प्यार नहीं बनेगा। झगड़ते रहेंगे तो कम से कम एक न दिन कभी न कभी तो प्यार से देखेंगे। इसलिए मैं कभी अलग होना भी हो किसी को तो कहता हूं कि तू छत अलग मत कर। क्या अलग मत कर? छत अलग मत कर। चौका अलग कर ले, मकान अलग कर ले, लेकिन एक छत के नीचे 3 मंजिले कर ले। कि एक छत के नीचे रहोगे तो कभी न कभी तो एक दूसरे को देखोगे। वो छत अलग हो गई कि पूरी दुनिया अलग हो गई। और ये मैं देखता हूं, मैं प्रैक्टिकल प्रयोग करता हूं। जिन घरों की मैंने छत अलग नहीं होने दी, उनके अलग हुए चौके भी एक हो गए। तुम अलग रहोगे, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो जाएंगे नीचे ऊपर। यदि मम्मी ने बराबर सब्जी नहीं बनाई तो चाची के पास जाएगा। तुम थोड़े बच्चे को रोक सकोगे। तो छत अलग नहीं होनी चाहिए। विश्वभूति अलग हो गया था, और अलग हो गया तो बिल्कुल भूल गया था। विशाखानंदी के पास मैसेज गए, कर्मचारी ने बड़ा खुशी से कहा कि चलो ना योगीराज के दर्शन कर लो। ये लोग कभी दर्शन करने की सोच सकते हैं? ये तो एक ही बोलेंगे तो मैं तो इनकी वंदना करता ही नहीं।
इन लोगों ने पहचान लिए कि वंदना नहीं करनी, ना कर भैया, लेकिन फिर विशाखानंदी बनने की तैयारी रख ले। और विशाखानंदी कर्मचारियों को कहने के बाद भी नीचे नहीं उतरा, वो बाहर बालकनी में आकर के खड़ा रहा, ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। आपने देखा होगा ना, जब कभी धर्म का कोई जुलूस निकलता है तो लोग शामिल होने की बजाय ऊपर से देखते रहते हैं। 10 कदम शामिल हो गए तो क्या होगा, अनुमोदना हो जाएगी, और ऊपर से देखोगे तो केवल दृष्टा बन करके रह जाओगे। 10 कदम चल करके यहां प्रवचन में आओगे तो अनुमोदना हो जाएगी, और घर पर ऑनलाइन सुनोगे तो श्रोता ही रह जाओगे। प्रवचन तो घर पर सुन सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन घर पर तुम केवल श्रोता रह सकते हो। धर्म सभा की अनुमोदना का, पुण्य का बंध कभी नहीं हो सकता है। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप जो लोग यहां पर आ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप केवल प्रवचन को अटेंड कर रहे हो, नहीं, आप 3 करण से साधना कर रहे हो। आप साधना, आप प्रवचन सुन भी रहे हो, उसका अनुमोदन भी कर रहे हो, और आपका आना कई लोगों को मोटिवेट भी करता है। सभा में आने का मतलब है 3 करण से काम करना है, अनुमोदन, और अनुमोदन के माध्यम से जो पुण्य का बंध होता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारे यहां संघीय साधना की महिमा गाई गई कि साथ में बैठ करके करो, एक साथ बैठ करके करो। और जिन्होंने, जिन जिन धर्म परंपराओं ने संघीय साधना बनाए रखी, वो इस्लाम हो कि क्रिश्चियन हो, वो आज शक्तिशाली है। जैनी अच्छे हैं लेकिन कमजोर है, क्यों? कि संघीय साधना नहीं। मैं मेरे साथ घरे बैठने प्रवचन सुन रही हूं ना, आवन जावन में टाइम जावे, एक समय कर लू मैं घरे बैठने, तो घरे बैठने सामयिक करे, लेकिन और हमें अनुमोदना नहीं होती, उसमें संघ निर्माण नहीं होता है। और एक धर्म संघ का निर्माण करने से बढ़कर के जीवन में कुछ भी नहीं है। विशाखानंदी नीचे नहीं उतरा है, वो बालकनी में खड़ा है, देख रहा है। देखा उसने, विश्वभूति को देखा, लेकिन उसको चेहरे का तेज नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? चेहरे का तेज नहीं दिख रहा है। उसको दिख रही है क्या दुर्बल, क्या कमजोर हो गया है। अरे अब तो इसको कोई एक थप्पड़ लगाए तो गिर जाएगा। उसको काया दिख रही है, उसको अंदर का ओज नहीं दिख रहा है। कपड़े दिख रहे, स्वरूप नहीं दिख रहा है। और विश्वभूति मुनि बिल्कुल आराम से आ रहा है, इरिया समिति से चल रहे। वो तो नजर उठा करके देख भी नहीं रहे, उनकी नजर कहाँ है? नीचे। वो 3.5 हाथ देख करके चल रहे, मन में कोई उद्वेग नहीं है। वेरी कोल्ड, वेरी पीस, वेरी वेरी मच शांत। लेकिन फिर मत भूलना कि अंदर में बारूद भरा हुआ है। ये बारूद समाप्त करने के लिए पर्युषण पर्व है। इस बारूद को खोजने के लिए आलोचना है, इस बारूद को खोजने के लिए प्रतिक्रमण है, इस बारूद को मिट्टी बनाने के लिए
क्षमापना है। इस बारूद को संभालो, इस बारूद को रखो मत, बारूद को चेंज करो। और वहां रे विश्वभूति मुनि और रास्ते पर एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। वो बछड़े को चाट रही है। बड़े प्यार से चाट रही, बड़ी ममता से, बड़े वात्सल्य से चाट रही है। और विश्वभूति मुनि उधर से आ रहे हैं, साथ में भीड़ भी है और भीड़ ने जयकारा लगाया है। भीड़ साथ में मास्कमन का तपस्वी पारने के लिए चले, विराग मुनि रायपुर में गोचरी के लिए चले, तो जुलूस चलता था नहीं चलता था। और वो जो उल्लास, वो जो जल्लोष, वो जल्लोष इतनी भीड़ को आते हुए देख करके वो गाय बिथरी, बिचकी, डिस्टर्ब हुई और उसको लगा कि ये भीड़ मेरे बछड़े को लेने के लिए आ रही है। और पूरी पशु जगत की मां में वात्सल्य आज भी जिंदा है। मनुष्य की माताओं में वात्सल्य कितना जिंदा है ये डाउटफुल है। यदि मनुष्य की मां में वात्सल्य जिंदा होता तो धरती पर एक भी अबॉर्शन सेंटर चल नहीं सकता था। अबॉर्शन सेंटर इस बात के प्रमाण है कि नारी के अंदर की ममता का कत्ल हो चुका है। बच्चे का अबॉर्शन तब बाद में होता है, पहले मां के प्यार का अबॉर्शन होता है। यदि वात्सल्य का अबॉर्शन नहीं हो तो क्या बच्चे का अबॉर्शन हो सकता है? और ये और कुछ नहीं, आप उसको अबॉर्शन सेंटर कहते हैं, मैं उसको तो इंसान का कत्ल खाना कहता हूं। और ये जैनी है ना, जैनी, ये लोग कहते कि बुचड़ खाने सिटी के बाहर होने चाहिए। मैं इनसे हमेशा पूछते रहता हूं, पशु के बुचड़ खाने सिटी के बाहर होने चाहिए और इंसान के बुचड़ खाने कहां होने चाहिए? ये अबॉर्शन सेंटर क्या है? कानूनी परमिशन से पाप कभी पुण्य हो नहीं सकता है। तुम लीगली मोहर लगा करके उसको धर्म नहीं बना सकते हो, वो पाप तो पाप ही रहेगा। ये जब भी अबॉर्शन सेंटर देखता हूं तो केवल इतना ही ध्यान में आता है कि इंसान की ममता की कत्ल हो चुकी है। मैं फिर कभी बात करूंगा, उसके बहुत लंबे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मीन्स ऑब्जर्वेशन है, क्या परिणाम आते हैं उसके। और आप किसी भी अबॉर्शन करने वाले नारी को जाकर के मिलो, उसको चैन की नींद आती के पूछना, अबॉर्शन तो करा लिया उसने, लेकिन अंदर में चैन नहीं है। ये सारी आलोचनाएं मेरे पास पहुंचती रहती है। वो गाय उस जल्लोष को देख करके बिचकी, बिथरी और भीड़ के तरफ दौड़ पड़ी। भीड़ तो तितर बितर हो गई और गाय का धक्का
विश्वभूति मुनि को लग गया कि विश्वभूति मुनि दौड़ नहीं सकते थे, वो भाग नहीं सकते थे, वो भयभीत होकर के रास्ता नहीं छोड़ सकते थे। वो तो जिनकल्पी बन चुके थे और जिनकल्पी साधक सामने से शेर भी आ जाए तो भी रास्ता चेंज नहीं करता है। सामने कांटे हो तो हम तो कांटे से बचेंगे, लेकिन जिनकल्पी कांटों से चलेगा। सामने से शेर आ जाए, कुत्ता आ जाए तो प्रवीण ऋषि हो कि तीर्थेश ऋषि हो, लेकिन जिनकल्पी सामने से शेर आ जाए, कुत्ता आ जाए, चेता आ जाए, वो रास्ता नहीं छोड़ते। क्या साधना की कोटि है, क्या साधना का शिखर है। किम परे मरणम सिया, अधिक से अधिक क्या होगा, मौत हो जाएगी। इस भावना से जिनकल्पी चलते हैं। हम सारे मौत से बचने का प्रयास करते हैं और वो मौत को उत्सव बनाने की तैयारी में रहते हैं। एक अलग आयाम है, एक डिफरेंट डायमेंशन है। और धक्का लगा, दुबली पतली काया लड़खड़ा करके नीचे गिर गए। आसपास में जो श्रद्धालु थे उनका दिल रो उठा, दौड़े। विशाखानंदी ऊपर से देख रहा था, लड़खड़ाते हुए गिरते हुए, और बिल्कुल विशाखानंदी के सामने ही वो गिरे थे, ऊपर है और विश्वभूति। और विशाखानंदी ने किसी को गिरते हुए देख करके, किसी को गिरते हुए देख करके जो हंसते हैं, उनसे बढ़कर के शैतान दुनिया में कोई नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।